नमो हरिया नमो शुद्धात्मा मुक्तम मंगलम बंगी संगम मंगलम भगवान मंगलम गौतम मंगलम पुण्य कुंजाति जैन सर्वमंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधान सर्वधर्माणाम नमः समसाराय स्वामी विख्यात चित्तवाद भावाय सद्भावाय भावना योग्य पुरुषार्थ से सबल होती है। भावना अगर सफल करना है तो योग्य पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। योग्य पुरुषार्थ के बिना भावना कैसे सफल होगी। नीम साहब ने एक दृष्टांत दिया। हे भाई की नराधिपों के वैभवों को सुन करके पढ़ करके देख करके ईर्ष्या करता है, परंतु वे वैभव सब पुण्य से मिलते और पुण्य जीवेंद्र भगवान की चरण कमलों की भक्ति है। अब तेरे के हृदय में अगर भक्ति नहीं तो उनकी वांछा व्यर्थ और भक्ति है तो वांछा व्यर्थ। भक्ति होगी तो अपने आप अंदर में वो सब सामान मिलेगा समझिए, और नहीं होगी तो कैसे मिले चाहने थोड़ी मिले। जैन शतक में एक बढ़िया चर्चा आई है, तूने चाह भोग नरे नर पूरा पुण्य बिना पुण्य कर। चाहते हो लेकिन चाहने से क्या हो, ये बता चाहने से अरे पंचेंद्रिय के विषयों की सामग्री सत्य उससे संबंधित जो भी सामग्री है सब चाहने से पाप होगा। धर्म के साधन चाहने से धर्म की भावना से पुण्य होगा, पुण्य की भावना से भी पुण्य ही हो जाएगा। हल्का व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन चाहने से क्या होगा, हमारी भावना है। निवृत्ति की भावना है तो निवृत्ति समझना है। पहले ज्ञान स्वाध्याय करो सब, बिना ज्ञान स्वाध्याय की समझ भी नहीं आएगी किसको कहते निवृत्ति। हमने मान लिया बीज बनाया और निवृत्ति हो गई। कल कहा था ना, फूला चढ़ाया और ब्रह्मचारी बन गया। बात ब्रह्मचारी पर व्यंग करने की नहीं है, भ्रम से अपने को ब्रह्मचारी मान लिया, उसका नाम उसका निषेध है। हमें ब्रह्मचर्य धारण करना है, हमें ब्रह्मचर्य समझना है। समझे बिना कैसे धारण करोगे। हमें पूजा करनी है, पूजा करनी है, पूजा समझनी है। हमें स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय समझना है। क्या मतलब हम समझते नहीं, कहाँ समझते नहीं। जिनवाणी के माध्यम से स्वयं को पढ़ने के लिए ललक कहाँ आती है। पंडित जी के प्रवचन में ऐसी बात नहीं आती तो हम क्या करें, नहीं आती तो नहीं आती। जैसे तुम बैठे हो तैसी आई, हम क्या करें। हमने कल भी कहा था व्यवहार तुम सुधारो परमार्थम करें। ये नहीं हो सकता। विद्वानों का काम दिशा देने का भी है, केवल प्रवचन करने का नहीं। हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। अगर ऐसा सोच बनाओगे तो जो हमने परसों कहा था, कल भी कहा, भैया तुम्हारी समाधि हम कराने आए, कितनी शंकर कराने आए। अगर बच्चों में संस्कार नहीं डालोगे, जिसकी जरूरत है, तुम बीमार हो और हम कहें रोटी खा ले, रोटी खा ले। अरे दवा चाहिए कि रोटी खाओ। ये कोई
व्यवस्था थोड़ी है। अरे बीमार को औषधि चाहिए, रोटी नहीं चाहिए। आज नहीं पाए पानी पी ले, नाश्ता कर ले, रोटी खा ले। अरे कपड़ा बदलेंगे, पहले धरेंगे, अब काम चाहिए वहाँ। इस कमरे में रख जाओ अपना सामान और आराम से जाओ, नहा धो, वो बाथरूम में वो सब काम। यही करोगे कि पहले रोटी खवाओगे? मूल की बात पे चुप रह जाते हो, बोलते हो नहीं, हम क्या करें? पंडित जी रुक जाए, रोको तो रुक जाए कि नहीं रोको तो रुक जाए? नहीं, सेवा कोई और कर जाए, व्यवस्था कोई और कर जाए और हम बस सुन लेंगे प्रवचन। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है। रोकने की अगर ताकत होगी तो रुक लेगी। कैसे रोक ले? क्या हम बने रहे वैसे काम चले, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे? अरे अपना जीवन तो बनाओ, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, धर्मात्मा को निकट करो तो सही। अरे धर्मात्मा तुम्हारे निकट होंगे कि धर्मात्मा की तुम निकट पहुंचो? लेकिन हमें पढ़ने की आदत पड़ गई, धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुना दो। देखो लिखी, और एक सिंह को समझाने के लिए दो मुंडा थे। बस सिंह को समझदार भी तो होना था। बिना साधनों के वहां संयम भी तो पालना था, समाधि भी तो करनी थी। तुम्हें क्या करना है? सुन लेने की बात, ये भी अच्छी बात है, मंद कथा है, सुन रहे हो। अगर भक्ति नहीं हो, मंद कथा न हो तो सुन क्यों रहे हो? लेकिन इतना पुरुषार्थ पर्याप्त नहीं सुनने का। नहीं, आत्म की दृष्टि से सुनो। मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित करना, वैसे ही नहीं सुनने, बिना प्रयोजन के सुनोगे तो भावना है। भावना हम क्या करें? भावना अगर भावना किसी चीज की है तो आप समझ लो उस प्रकार का पुरुषार्थ कर। धनी होने की भावना है तो धन का मोह छोड़ो पहले। धनी होने की भावना है तो समझो धनी किसी कहते हैं, अनंत चतुष्टय की धनी। अगर तुम्हारी धनी होने की भावना है तो किसे कहते धनी? समझो अनंत चतुष्टय के तो ही बढ़ रहे हो। वो भावना खत्म हो जाएगी तुम्हारी और धन मिल जाएगा। लेकिन किसी को गड़ा धन मिल जाए तो घर खोजना धन प्राप्ति का उपाय तो नहीं है। किसी को गड़ा धन मिल जाए तो अपना सब घर खोज जाए, ये कोई उपाय नहीं। और हम आपसे ये कहते हैं, देखो धनार्थी से ईर्ष्या करो, धन चाहो, कभी नहीं होगा। धर्मात्माओं से ईर्ष्या करो, उपेक्षा करो, प्रमाद करो और धर्म चाहो, कभी नहीं होगा। धर्म तो तुम्हारा स्वभाव है नहीं, बाहर से थोड़ी आएगा। तुम बाहर देखो और धर्म हो जाए तभी। योग पुरुषार्थ के लिए तैयार रहो। देवों में कितना धन है और कितने भोग सामग्री मिली है। भोग भूमि में कितना धन है और कितनी सामग्री मिली है। ये तो विनिमय का साधन है, एक अर्थात की दृष्टि, जिसको तुम पैसा कहते हो, जिसको तुम नोट कहते हो। गाय खून गई भी नहीं उनकी हो, तुम क्या जाएगी? खाएगी भी नहीं और घास खाने लगी। उसकी दृष्टि में उस धन की कीमत घास जितनी भी नहीं है। तुझको अगर भावना है तो पुरुषार्थ करना है। हमने एक शैली अपनाई आपको,
हमें स्वाध्याय करना है कि स्वाध्याय समझना है। स्वाध्याय बहुत करने वाले ऐसे ऐसे होते हैं कि उन्हें यही पता नहीं ग्रंथ का नाम क्या है, ग्रंथ का रचयिता कौन है, ग्रंथ का मंगलाचरण कौन सा है। वही मंदिर में आए, अलमारी में से जो मिल गया सो निकाल दिया और रद्दी खाने की तरह अलमारी भरी। ध्यान रखना, ये अच्छी बात नहीं, ये तुम्हारी अभिमान और प्रमाद का प्रतीक है। जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, वेद ज्ञान करना चाहते हो, उसकी लापरवाही से जा रहे हो। जिनवाणी अखबार की तरह पढ़ना मत, लेकिन अखबार की तरह डालो भी मत। सोचो विचार करो, ताड़पत्र की ग्रंथ पहले होते हैं, अब तो ये ग्रंथ है। ताड़पत्र पर, ताड़पत्र माने ऐसे मोड़ से टूट गया, 2000 वर्ष बाद तुम्हें मिल गए। तुम्हारी पूर्वज ऐसे ही होते तो मिल जाएगी कि जिनवाणियां रख दो, पता नहीं पड़ेगा साल भर बाद कहाँ गई। हमें स्वाध्याय करना है, हमें स्वाध्याय समझना है। स्वाध्याय वह कर सकता है जो स्वाध्याय से अपना हित समझे। स्वाध्याय बिना हित नहीं ही होता, स्वाध्याय से हित ही होता है। अब ये बात तो भीतर में है नहीं। कल कही थी ताय सुनो भगवान चरण, हितता जब सुनेंगे तब आएगी कि स्थिर मन से सुनोगे। स्थिर मन से सुनने का मतलब ये है कि जिनवाणी सुनने से हमारा हित होगा ही होगा, और जिनवाणी सुनने से ही हित होगा। जिनवाणी नहीं सुनेंगे हमारा क्या होगा। हमें स्वाध्याय समझना, पूजा समझनी, दान, हमें दान करना है। अरे दान समझना है, देने का नाम दान नहीं, ये तो शब्दार्थ है। धातु देना, उसका नाम दान। हाँ, धर्म बुद्धि से धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि के लिए देना, उसका नाम दान है। दान में उमा स्वामी महाराज ने स्तुति लिखा है, दात पात्र विधि विशिषा सद विशिषा। देने का नाम दान नहीं है। मोह के वशीभूत होकर के हम जाने कितना देंगे, कर्जा लेकर खर्च करेंगे लड़की शादी, और कितना दिया, दान हो गया। अरे वो तो दान नहीं हुआ, लेकिन हम ये कहते हैं मन कथा से यहाँ भी कुछ काम कराया तो दान नहीं हुआ। दान में मान नहीं है, मान में दान नहीं है। आपको मालूम है कि दान शब्द में मान नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा, लोभ नहीं आएगा, विषयों का लोभ। कल झाड़ा था तो आज पूरा हुआ, आज झाड़ो तो कल पूरा। ये कोई भावना है? अरे दान को त्याग के अंतर्गत लिखा है। कसायों के त्याग के बिना दान नहीं, कसाय घटी नहीं तो दान का था। और कसाय घटने का मतलब ये नहीं है ये कसाय घटी ये कसाय बढ़ गई। क्रोध थोड़ा मन हुआ इतना, और मान इतना बढ़ गया। ये तो अविवेक का कार्य है, विवेक का कार्य नहीं। समझदार पढ़ो, समझदार बैठे साक्षी। हम करता नहीं हो बस बोलेंगे, इन शब्दों की करता नहीं। हम कई बार कहते थे देखो तुम्हारे उधर से ज्यादा हम व्यवस्था नहीं बनाएंगे, तुम्हारी पात्रता से ज्यादा हम नहीं सुना पाएंगे। ये नहीं आता वो नहीं आता, ये की बात, ये तो आज पे पड़े नहीं तुम्हारी कहने की सुनने की, तो पीछे आ गए, हमें कोई मतलब नहीं। तुम्हारी पात्रता कहाँ है ये सोचो पहले, हम तो सुनाएंगे अभी।
क्या सुना है बोलो। पात्र होकर ही बैठो, तुम्हारी भाग से जो निकलेगा, पात्रता से जो निकलेगा तो निकलेगा, हम उसके कर्ता नहीं। लिखनादिक वचनादिक क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल की खेल, इनमें नहीं हमारी। हम प्रवचन कर रहे, हमें नहीं मालूम कौन बोल रहा है, कोई और बोल रहा हो, यहाँ और ही बोल रहा है जी समझो, लेकिन हम तो नहीं बोल रहे, हमारा बोलना स्वरूप ही नहीं है। इसलिए ये बातें मत सोचो, हम का सोच रहा है जी कहें हम आए और बैठ गए, हमें कब मालूम क्या करने, कब बोल रहे हैं। और बोलने वाले अगर हम हो तो रोज सोचते हैं कम से 1 घंटे से ज्यादा नहीं हो, और 1.25 घंटे 1.5 घंटे होता है। अब क्या करें, बताओ क्या करेंगे। और तो भी तुम्हारी समझ में नहीं आता कि आत्मा करता है, क्यों नहीं आता, आत्मा पर दृष्टि नहीं है इसलिए अकर्ता समझ में नहीं आता। आत्मदृष्टि हो तो अकर्ता समझ में आता। तुम्हें जी लग रहा है दुकान हम चला रहे, गृहस्थी हम चला रहे, प्रवचन हम कर रहे, समाज को हम सुधार रहे, किसी ने मान लिया तो हमने मनवाए, होता स्वयं, लेकिन कब समझ में आएगा, जब स्वयं पर दृष्टि होगी। जब तक स्वयं पर दृष्टि नहीं होगी तब तक ये बात समझ में ही नहीं आएगी। लोग कहते हैं आत्मा अकर्ता है, ये हमारी समझ में नहीं आता। हमने कहा हमारी समझ में ये नहीं आता आत्मा करता है, हम क्या करें बता। और करता है तो करके बता, एक शब्द नहीं निकाल पाओगे तुम, बोलने की बात तो बहुत दूर है। आजा आत्मा की चर्चा करो, आत्मा की चर्चा करते करते जाने कहाँ पहुंच जाओगे। अभय कुमार ने कहा कि लोगों ने कहा राज्यसभा में सैनिक के फसल कमजोर हुई है इस साल, जनता का लोड ज्यादा है, खाने पीने वाले ज्यादा है, तो ऐसा करो मांसाहार की छूट दी। अभय कुमार ने कहा कल बताएंगे। रात के समय में अचानक एकदम कुछ सैनिक इधर उधर गए, मंत्री के पास पहुंचे कि सुनो 2 तोली मांस चाहिए तुम्हारा, कि रुपया ले जा चाहे काउ को दे। ढेर लग गया रुपयों का और 2 तोली मांस नहीं मिला। दूसरे दिन सभा में अभय कुमार ने कहा सुनो ये ढेर रखा है, इतने रुपए तो आ गए लेकिन मांस नहीं आया, बताओ मांस सस्ता है कि महंगा। दूसरे का सस्ता लगता है, अपना महंगा नहीं। स्वाध्याय समझना, जिसको तुमने स्वाध्याय मान लिया पढ़ाई को, उसका नाम स्वाध्याय नहीं। जिसका नाम आराधना मान लिया उसका नाम आराधना नहीं। किताब खोले बैठे हो आराधना हो गई। और को करे, व्यवस्था को करे, ये क्षण कोई करे, हमें क्या मतलब। हम तो किताब खोली है बस आराधना मान, आराधना किए गरीब भागते पास। अरे भाग को दुर्भाग्य में मत बदलो अपने को माते। कर्मों का आपको मालूम है संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है, उत्कर्षण भी होता है। कैसे होता है, जीव के वर्तमान परिणामों से, जीव के वर्तमान परिणामों से कर्म का आकर्षण उत्कर्षण संक्रमण भी हो जाता है। इसलिए कर्म भोगने की मजबूरी नहीं है।
कर्म फल में जोड़ा कौन ने? हम तो एक बात कहेंगे भैया, देखो जो बांध सकता है वो नेजरा भी कर सकता है। बंधन में स्वतंत्र है तो नेजरा करने में भी स्वतंत्र है, करने में स्वतंत्र है तो नहीं करने में स्वतंत्र है, तो नहीं भोगने में भी स्वतंत्र। कोई डॉक्टर वैद्य ऐसा नहीं कहता तुमने कुपथ सेवन किया वो तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा, दवा ले जाओ, ये कहेगा। हमारे आचार्य कैसे कहेंगे तुम्हें भोग नहीं पड़ेगा? अरे कर्म की निजा करो में। हम ये आपसे पूछते हैं, अंजन सूर ने ललितांग कुमार के समय से देखो अंजन चोर तक, उस ललितांग कुमार को अंजन चोर किसने बनाया? एक बात। दूसरी बात, कितने पाप की और फिर कब हो गए? मुख चला गया उसी वक्त। कल्पना कर सकते हो? अंजन चोर को चोर किसने बनाया? अपनी बुद्धि को ज्यादा समझो और पिताजी की बुद्धि कम समझो। कुसंग पर विश्वास किया, पिताजी की बात नहीं मानी। राजकुमार था कि नहीं? पिताजी कहते ही है केंद्रीय, हम अपने चुप रहे, हमें क्या करना, और जो मन में आई तो करेंगे। ललितांग कुमार को अंजन चोर किसने बनाया भैया बता? पिताजी की बात नहीं मानी, पंचवरमेश की बात नहीं मानी। अरे पिताजी की नहीं मानो तो धर्म पिता की कौन माने? ये हमारे धर्म पिता हैं पंचवरमेश। धीरे 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 चोरी करने लगा और कुछ करने लगा, राजा ने निकाल दिया बाहर, जाओ निकलो बाहर, तुम क्या राज करोगे? व्यसन छोड़ नहीं पा रहे, राज करोगे तुम? निकल गया, कुसंग में पड़ गया और चोर बन गया। और चोर को, अन्य चोर को समृद्धि किसने बनाया? अन्य चोर को समृद्धि किसने बनाया? साधक किसने बनाया? मुक्त किसने पहुंचाया? ये बता। अन्य चोर था और कहां से उसकी शुरुआत हुई? कल्याण की। अन्य चोर चोरी करके वैश्या के प्रेम में फंस करके चांदनी रात में ही निकल पड़ा। ये भी भय नहीं कि हम पकड़े जाएंगे तो क्या होगा। विषयों का यही स्वरूप है, विषयों में जीव अंधा बनना चाहे। पहरेदार पीछे पड़ गए, हाथ तो निकाल लिया रानी का, लेकिन पहरेदारों को देख करके उसने हाथ फेंका और भागते भागते स्मशान में पहुंच गया। वहां माली आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा था। बात क्या थी, वो छीके पर चढ़ता था और फिर उतर आता था। तुम मर गई तो तुम सेठ की बातें ढूंढी वहीं तो तब तक अंजन चोर पहुंच गया। क्या कर रहे हो भाई? कि हम आकाशगामी विद्या सिद्ध करते हैं लेकिन मन स्थिर नहीं होता। मन स्थिर होना है तो मन स्थिर के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। ये पंखा पकड़ के स्थिर नहीं होता, दीवार पकड़ने पड़े। स्थिर होने के लिए स्थिर हूं ऐसा भावना माननी पड़ेगी। स्थिर तत्व का आश्रय करना पड़ेगा। स्थिर तत्व का और ध्रुव तत्व को, जब तक ध्रुव तत्व का आश्रय नहीं है तो स्थिर मन में कैसे हो जाएगी? उसने कहा क्या कर रहे हो तुम? मन स्थिर नहीं होता तो हम कहूँ गिर गए तो, मर गए तो, कट गए तो। उसने कहा तुम कैसे आदमी हो? सेठ झूठ बोल सकता है? नान सा बात ढूंढ देना। एक काम करो, तुम हमें बताओ, तुम हटो यहाँ से।
तुम्हें शंका होती है। नियम सारगी टीका में लिखा है शंका माने सब दोष। इस शंका ने तात्विक शंका नहीं करे, हम लौकिक शंकाओं ने नाने कितने घर बर्बाद कर दिए। ये कौन सा बात कर रहे, काय को बात कर रहे, क्या कर रहे? अरे तुम्हें क्या मतलब? अनावश्यक रूप से शंका करना भी नहीं और शंका कोई करे तो समझना भी नहीं। क्या करना है? दूसरे हमारे बारे में क्या विचार करते हैं इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तुम अपने बारे में क्या विचार करते हो ये समझो। अन्य चोर ऊपर चढ़ गया और ऊपर चढ़ करके मंत्र भूल गया, ब्रह्मकार मंत्र, आरम कारम कष्टम सेठ वचन प्रमाण। और आपको मालूम है आकाश जमीन विद्या सिद्ध हो गई। आरम कारम कष्टम ये कोई शास्त्र का शब्द है? ये कोई समय दर्शन का विषय है? लेकिन सेठ के प्रति कितनी निसंगता, नानता बादरों और कितनी निर्वांचकता। आकाश गमनी विद्या सिद्ध होकर के कहने लगी, बोलो क्या आ गया हमारे लिए? सेठ के पास ले चल। और कहा गया कोई लौकिक वांछा हुई और फिर किसी के प्रति गिलानी हुई, मूर्छा आई, बातों में आ गया वो किसी के। अन्य चोर को मुक्त किसने बनाया, समुद्री किसने बनाया? सोचो। ललितान कुमार को चोर बनाया, उनकी परिणामों ने पिताजी की उपेक्षा करी, कुसंग में विश्वास किया। में जिसका विश्वास करना चाहिए उसका विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। जिसका विश्वास करना चाहिए, सज्जन का विश्वास न करना दुर्गति का कार्य और दुर्जन का विश्वास करना दुर्गति का। लौकिक जीवों का विश्वास नहीं करोगे तो लोक में भ्रमोगे और देव शास्त्र का विश्वास नहीं करोगे तो मरोगे। जहर का स्वाद किताब में लिखा है विश्वास करना नहीं, हम तो चाक के खाएंगे, मरेंगे, मर जाओगे, जीवन चला जाएगा। अमृत का स्वाद इनके कहने से विश्वास मत कर लेना, स्वयं चाखना। किसने चोर बनाया? बोल भी नहीं पाओगे अभी, बता हैं? अच्छा देख लो, हमने कहीं भी बोल नहीं पाओ। पिता की उपेक्षा और कुसंग का विश्वास, ये हमारे यार दोस्त कहे सही है और ये कहे ये तो कहते ही है। कहने में पिता की उपेक्षा और कुसंग का विश्वास, कुसंग नहीं, संग से अगर दूसरे का दोष देखोगे तो काम नहीं बनेगा। कुसंग अगर बिगाड़ का कारण है तो सबको बिगड़ जाना चाहिए। और चोर को, अन्य चोर को सम्यक दृष्टि किसने बनाया, मुक्त किसने बनाया? बता। उसकी श्रद्धा। और ऐसी अवस्था में भी अटूट श्रद्धा से झूठ बोलेगा? नानसा बाजों ने माने जो जितेंद्री होते हैं, जितमो होते भी झूठी नहीं कहेंगे। झूठी कौन बोलता है? इंद्रियों में आसक्त होता है, मोही होता है। अगर मोही नहीं है तो झूठ नहीं बोलेगा। बात बात में झूठ बोलने वालों को विचार करना चाहिए, हमारी श्रद्धा कहाँ है। हम तो हंसी कर रहे हैं, हंसी ऐसी हंसी मत करो झूठ बोल बोल कर। हमने तो जो ही कही थी, जो ही मत कहो। आज में की पी गई औषधि निरोगता का कारण बनती है
और हास्य में भी किया गया जहर मृत्यु का कारण। अब आप सोचो और विचार करो, किसी और ने किसके परिणामों में और कौन से परिणामों में, ऐसी अवस्था में भी ऐसी श्रद्धा, सज्जनों पर श्रद्धा, जितेंद्रीय पुरुषों पर श्रद्धा, जिनों पर श्रद्धा, जिन चौथे गुण स्थान वाला जिन और जिनवर 12वें गुण स्थान तक, और जिनवर बसर तीर्थंकर नानता बाजरों जिना। अरे जिनेन्द्र भगवान की जिनको श्रद्धा भी होती है वे झूठ नहीं बोल सकते। उपेक्षा नहीं होगी और मौन रह जाना भी सुरक्षित झूठ। योग्य उत्तर क्यों नहीं दे पाए? कछ करने नहीं, जिम्मेदारी मां से लेने। हमने आपको कितनी बार कहा, 2 बार क्या बार कहा, हल कोई बाजा नहीं होता किसान का, सब मिलवाया कही थी हमने, लेकिन सुनी। सब करें तो हम कर लेंगे। अरे तुम करो भाई तो सब कर लेंगे, ये सोचो। श्री सबको दो और करो खुद, लेकिन नहीं, कराना दूसरों पर चाहता, श्री स्वयं लेना चाहता। विचार करो, किसी बात को सोचकर सुन करके चुप रहने की आदत बहुत खराब है। चुप रहने की बात यह है कि हम नहीं मान रहे, हम नहीं सुन रहे, हम नहीं ध्यान दे रहे। कल भी एक बात कही, ये करें कि ये करें ये मत सोचो, करना तो ये कैसे करें ये सोचो। किधर जाए ये मत सोचो। ये आपके अनिश्चित बने की जो व्यवस्था से अब समझ आए, चौराहे पर खड़ी सोचने लगे, इसका मतलब है कि हमें रास्ता मालूम है। जीवन के कदम पर हम क्या खाएं क्या सोचें, इसका मतलब है हमारी स्वाध्याय की निरर्थकता। स्वाध्याय बता रहा है कि नहीं, ताते दिन भर का अभ्यास करेंगे, क्या करेंगे क्यों पूछ सकते। अभी भी विज्ञान का अभ्यास करो और कोई बात क्या करें, क्या पढ़ें, स्वाध्याय निरर्थक है तुम्हारा, तुम काले को। हम ये पूछते हैं क्या पढ़ें, क्या सुनें, क्या करें। एक आदत पड़ गई, करना वही है जो मन में होगा, और क्या करें बता पाते। हम इसलिए जाने कितनी कुतर्क करना सीख गए हम। इन कुतर्कों को बंद करो भाई, और बाद प्रयोजनभूत तत्वों को समझो, निर्णय करो। जिनवाणी में सब कुछ लिखा है, करने योग्य और न करने योग्य। आपके स्वाध्याय की निरर्थकता है अगर हम सोचते रहते हैं हम क्या करें, इतो पैसा हम क्या करें। अरे दान करो और क्या करोगे, एक बिल्डिंग और बना ली, एक कमरा और बना ली, वो तो बात है, हमें क्या मतलब। दान माने धर्मात्माओं को धर्म बुद्धि देना। और जी में एक शब्द और लिखा है, साधर्मी के अर्थ प्राण देने का भी मौका पड़े तो पीछे मत करो। अरे हम अकेले देश की रक्षा नहीं कर पाएंगे, लेकिन देश की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाए। दुर्गति तो नहीं होगी, आंखें तो नहीं फोड़ी आएंगी। बता,
हम का कहते हम का कहते। पाक्षिक श्रावक के कर्तव्यों में श्रावक धर्म संग्रह में लिखा, पाक्षिक श्रावक को नैतिक श्रावक तैयार करो, ऐसी भावना मानना चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा पुरुषार्थ भी करना। अगर इनको निश्चिंता होगी तो ये और इनको देखकर और मार रहे, इनकी निश्चिंता कोई पूछता है, कोई पूछता है? और पूछा तब नहीं, तुमने कितना पूछा? नहीं पूछा तो तुम्हें कौन पूछेगा? और तुम्हें नहीं पूछेगा तो तुम्हें देख करके कौन धर्म मार्ग में लगेगा? ये सभा इंद्र सभा में चर्चा हुई है। छोटे छोटी प्रतिज्ञा करने वालों के लिए इंद्र सभा में ये चर्चा है। इंद्र की सभा लगी और अगर मनोवती के प्राण छूट गए तो दर्शन प्रतिज्ञा कौन करेगा? बोलो भाई। तब तो एक देव ने वहां आकर के मंदिर बनाया और गजमोती रखे, घड़ा रखा, स्नान करने का, दर्शन करने की सारी विधि बनाई। कहाँ? उस उद्यान में जहाँ मनोवती बैठी है। इंद्र सभा में चर्चा हुई है। ये प्रतिज्ञा अगर इसकी नहीं पड़ी और अगर इसके प्राण छूट गए तो बताओ कौन दर्शन प्रतिज्ञा करेगा? आइए, शील की रक्षा के लिए देव आए। अगर इनका शील दिख गया तो शील को कौन धारण करेगा? तुम्हें कछु नहीं, कछ चिंता नहीं है। जिसको चिंता ही है वह अज्ञानी है, और जिसको कुछ भी चिंता नहीं है वो ज्ञानी है। हो सकता अज्ञानी है। आत्मिक की भी चिंता नहीं, धर्म की भावना की कोई चिंता नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तुम्हें एक भी दिन कांच पेन लेके बैठोगे नहीं, एक दिन मन में आकर के कहोगे नहीं फनी ऐसा हो जाता। हमें क्या मतलब? ये अवाचल नाम का दोष है, ये तुम्हारा रूखापन है, अच्छा नहीं है। अगर तुम नहीं बुला तो ये लोग काय को सुन रहे हो? सबकी ताकत है, लेकिन भैया इनको बुला ले, इनको बुला ले, इनको बुला ले। पुराने लोग ऐसे ही होते। मंदिर का मुखिया बनने का मतलब मंदिर का मुखिया ही नहीं है, सत्समागम भी करा है, पाठशाला चला, ये मंदिर का मुखिया है। एक चौधरी साहब थे मंदिर के मुखिया, बोले मंदिर में हमने इतनी दुकानें बनवाई कि लड़का वारी कछु नहीं करेंगे, कछु नहीं दें तो मंदिर की व्यवस्था बिगड़ गई। हमने चौधरी साहब सुनो, दान के संस्कार डालो बच्चों में, पाठशाला चलाओ, इनको दाखिला से खर्च करो, जोड़ो मत। अगर दान के संस्कार होंगे तो इकट्ठा अपने आप कर देंगे, और दान के संस्कार नहीं होंगे तो संगीत सम्मेलन कराएंगे प्रभावना के नाम पर। बोलो, आर्केस्ट्रा बुलाएंगे प्रभावना के नाम पर, बैंड बुलाएंगे, 4 बैंड, जितने बैंड के आदमी होते तुम नहीं। और सामने वाले ने देखा काय की प्रभावना बैंड बढ़िया, अब की शादी में यही बुलाएंगे, एक तुम्हारा बैंड की प्रभावना भाई की तुम्हारी प्रभावना। तुम्हारी प्रभावना तो धर्मात्माओं से होती है, भक्ति से होती है, वात्सल्य होती है। बैंड अच्छे हो कि तुम अच्छे हो? इन जनों की कैसी भक्ति है, इन जनों का कैसा वात्सल्य है, इन जनों का कैसा आचरण का दिखाओगे तुम? भगवान का व्यवहार भी धर्म की प्रभावना के लिए होना चाहिए। अगर और संस्कार नहीं होगी तो यही करेंगे, पूरी जरूर लगाई। एक जगह एक वकील जाते, समाज के कोई मुखिया होंगे, एक महाराज जी आए, माली
बगीचा के पास पहुंचो, महाराज आ गए, 10 रुपया को नोट निकालो, बोले नाश्ता नहीं करिए, कल जाओ खाएंगे, बहुत जरूरी काम है। अरे भगवान, संस्कार सोने की पीढ़ी को देख करके तुम्हें क्या लगता है? संस्कार शून्य पीढ़ी की हंसी मत उड़ाओ, उनमें संस्कार डालने का प्रयास करो। संस्कार कैसे पढ़ेंगे? ये तुम्हारा कर्तव्य है। बड़ों से सीखना, छोटों को सिखाना हमारा कर्तव्य है। तुम्हारी माँ अगर तुम्हें उंगली पकड़ कर तुम्हें मंदिर नहीं लाती, तुम कैसे मंदिर आना सीखोगे? तुम्हारे हाथ से गोलक में रुपया नहीं डालती, दान करना कैसे सीखती? उन पूर्वजों का हमारे ऊपर एक तरह का व्यवहार से देखो तो ऋण है, मान कथा से नहीं, एक धर्म भावना। चिंता मत करो, लेकिन चिंतन जरूर करो। बोला मत बोलो, कोई बात नहीं, लेकिन सोचो जरूर। अगर तुम्हें काय में लिखा है, अगर तुम व्यवहार से भी अपने को हमारा पिता मानती हो, वो तो हमें तुम्हें अपना पिता मानती हो, तो हमारी बातों पर ध्यान दो। कैसे? देव शास्त्रों का श्रद्धा रखना, जिनवाणी का स्वाध्याय करना, साधर्मी से बहुत प्रेम करना। धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं है। आप देखो, हमने कई पहले कहा था, अभी नहीं कहा, गांव के मंदिर उठ आए और कॉलोनी मंदिर बन गए। कैसे? तुम्ही ने बनाए, तुम्ही ने उठाए। तुम गांव में रहते थे, गांव के मंदिर को क्यों उठा लाए? हम चले आए तो अब भगवान का करेंगे। और कॉलोनी में मंदिर किसने बनाया? तुमने बनाया, हमने बनाया। हम बिना दर्शन के कैसे रहेंगे? मंदिर बन गए। जहाँ धर्मात्मा होंगे वहां मंदिर बनेंगे, और जहाँ धर्मात्मा नहीं होंगे तो मंदिर उठेंगे। न धर्म उदाहरण के बिना। बोलो मत, सोचो जरूर। पंडित जी ने तो संसार के दुखों की भी चर्चा इसी प्रकार से की है, इसी शैली में की है। तुम विचार करके देखो, ये दुख तुम पर बीतते हैं कि नहीं, तुम्हारे उपाय झूठे हैं कि नहीं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है ये दुख हमारे ऊपर बीतते हैं और हमारे उपाय झूठे, तो हम जो कह रहे हैं तो करो। वैसे ही प्रेशर में आकर के मत, नहीं हाँ ऐसा नहीं, विचार करके देखो। आप भी और आपके बुजुर्ग भी ऐसी शैली अपनाते थे, घर जाके विचार करके जवाब देंगे। हर क्या झोंका नहीं, घर जाके विचार करके जवाब देंगे हम। मान ले, समझ ले कि नहीं, जवाब का देंगे। लेकिन इतनी गुंजाइश थी, अब तुम्हें विचार करने तक की गुंजाइश नहीं है तो समझ लो कितना बड़ा अहंकार है। तुम्हें विचार करने, हम जो मान रहे तो सही है, हम जो कर रहे सही है, सुखी होने का यही उपाय है, पैसे कमा दिया। धर्मोई अर्जनीय, धर्मोई वर्धनीय, धर्म ही पैदा करने लायक है, धर्म ही बढ़ाने लायक है। क्या पैसा तुम्हारा संग जाएगा? परिवार संग जाएगा, कुटुंब परिवार शान शौकत संग जाएगी, भोग पंचेंद्री के तुम्हें सुखी बनाएंगे। बहुमूल्य जगत का वैभव है। सोचो, हम नहीं कह रहे, बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? ये भी लिख देते नहीं, हमको सुखी बना सकता। हम कहते रहते, तुम सुनते रहते, लेकिन नहीं, तुम्हें समझ में आना चाहिए क्या सुखी बना सकता है क्या नहीं। अरे पूर्णता पाने में
इसकी क्या है? तो किसकी आवश्यकता है? टूटरमल जी पूछो, उत्तम दुख दूर करने में आपा पर का ज्ञान। जब ये हमें सुखी नहीं बना सकता तो कौन सुखी बनाएगा? जैन अनेकांशवादी, अनेकांश का प्रयोग करना सीखो, अस्थि और नास्ति। ये रटना मत सीखो, चर्चा प्रसंग अनुसार सच्ची बातें बनाना मत सीखो, प्रयोग करना सीखो। अस्थि और नास्ति का धनार्थी है, मनार्थी है, इसका मतलब धर्मार्थी नहीं। धर्मार्थी है, धर्मार्थी जी को मनार्थी नहीं है। पंडित टेक चंद जी ने सुदर्शन में लिखा है, पढ़ी होगी। जो मनार्थी जीव हैं वे तो जैसे उनका मान पुष्ट होगा उसी प्रकार काम करें। तुम्हें धर्मार्थी है, तुम्हारा उनका क्या मेल? मानार्थी और धर्मार्थी का मेल है। धर्मार्थी मानार्थी नहीं होते और मानार्थी कभी मत बोलो, सोचा जरूर। एक बच्चे से कहा पिता ने, बेटा पानी ले आ दिया। सुना हुआ कब कहा जाएगा? हाँ, यही हम सोच रहे। हमने कही बेटा पानी लिया, तो जब ले आया था, ये कोई बात है? टकाती जवान बिना सोचे समझे पानी ऐसी की है, जल्दी से अपने आप आ जाएगा। पिताजी काय के लिए पानी मंगाए? हाथ धोवे के लिए, के सोचवे के लिए, के पीवे के लिए, के पिवावे के लिए? एक बच्चे से कहा सेठ ने, बेटा पानी ले आओ। पानी भी लाया, 4 गिलास भी लाया और मिठाई भी लाया था। ये कहा कि ये मेहमान आए, हाथ धोने के लिए पानी जान से भर दे, लेकिन पीने के लिए पानी छान के लाओगे कि वैसे ही जाओगे? और हमने कहा, हम पहुंच गए और इनने कहा भैया पानी लिया, पानी तो वैसे ही ले आओगे? 1 घंटा लगेगा। तब तक सुनी नहीं का तुमने? जाओगे, सूखा कलछा मांजोगे, बाल्टी मांजोगे, छन्ना उठाओगे, वहां जाओगे, तब भर के लाओगे, फिर गर्म करोगे, फिर ठंडा करोगे। पर तो करोगे नहीं, और गरम गरम प्याज दोगे गर्मी में खा, तो सुनी नहीं? अरे सुनना उसको कहते हैं कि सन्मुख हो जाए। काय के लिए? विचार जलने लगे हमारे। बेटा पानी लीजिए। बेटा ने बंद की कॉपी, पुस्तक, अपना जो काम कर रहा था उसे छोड़ दिया और हाँ पिताजी, माने समझने के लिए सन्मुख हो गया कि तो पानी किनके लिए, काय के लिए? ये भी पानी लाने का अंग है। हम इसलिए कह रहे हैं कि लोगों ने ये सोच लिया ज्ञान कोई मोक्ष मार्ग ही नहीं, करेंगे तब कुछ फल मिले, वो कि वैसे ही मिल जाए। अरे करोगे का जब तक समझोगे नहीं? ये भी अपना मोक्ष मार्ग का अंग है। सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्य, अकेला नहीं, सम्यक दर्शन भी साथ में है, सम्यक ज्ञान भी साथ में है, सम्यक सब चार्य होता है। पानी लाने के सन्मुख हो गया, पानी आ गया। अब कितनी देर लगे? अब मान लो 1 किलोमीटर हुआ है तो देर तो लगेगी हमको। इसका मतलब है लड़का नारायण नहीं है।
उसने नहीं सुना ऐसा नहीं, लेकिन क्या करें, तुम्हें एक भव लग जाए, 2 भव लग जाए, 4 भव लग जाए, लेकिन शुरुआत तो करो। एक व्यक्ति था, उससे पूछा काय भाई सागर के पास कोई गांव होगा? काय दमो का रास्ता कम, कितनी दूर है दमो? चुपचाप खड़ा, बोला नहीं। थोड़ी देर में वो चल दिया, उसने पूछा दमो कितनी देर में पहुंचोगे? चुपचाप यहाँ। उसने कहा 2 घंटे में, 4 घंटे में। अब तुम बताने लगे, पहले क्यों नहीं बताई? पहले तुम्हारी चाल तो देख लेती। अरे तुम्हारी चाल ही नहीं देखी, कैसे पहुंचोगे? तुम्हारा चिंतन है ये भी तो हम सुन रहे कम से कम। तुम्हारा क्या मानता है ये भी तो समझ लें कि वैसे ही यह तुम्हें ये भाषित हो, ये उपाय ढूंढे संसार सारे, तो सार कौन है? ये प्रश्न उठाओ। ये प्रश्न उठाने के लिए संसार को असार था। संसार की ओर से कथन होता है, संसार की ओर से संसार असार भाषित नहीं होता। सार स्वरूप आत्मा की ओर से संसार असार भाषित होगा। वो सच्चा वैराग्य है, और ये झूठा वैराग्य संसार असार है। संसार की ओर तुम्हारी निगाह है। ये तो एक बेईमान व्यापारी भी, क्या हुआ, एक तस्कर का व्यापारी रेल में जा रहा, बोरे में उसने सामान बांधा और दूर लग गया, दूर बैठ गया। तस्करी का माल है। इंस्पेक्टर आया, उसने कहा ये माल किसका है? चुप, तुम्हारा है? चुप, हमारा नहीं। कह रहा है हमारा नहीं है, और निगाह हो गई। उस अधिकारी ने पुलिस वाले से वो सिपाही ने कहा उठा गोदाम में जमा कर। कोई पीछे पीछे चल गया। साहब बोलो क्या चाहिए? तुम्हारा तो है ही नहीं, फिर तुम्हें कब चिंता पड़ेगी? कहना अलग बात है और मानना अलग बात है। वो कह रहा हमारा नहीं है, वो स्त्री कह रही है ये पुत्र हमारा नहीं है, लेकिन टुकड़े मत कर, तो काय कहे? इसका मतलब है ये बादशाह अंदर में सिद्ध कर रहा है तुम्हारा। अगर तुम्हें समाज की कोई चिंता नहीं, साधर्मी की कोई चिंता नहीं, तो तुम्हारा बादशाह है। अगर समाज को अपना मानोगे, परमार्थ होगा तो व्यवहार भी होगा, तो उसकी चिंता भी होगी। एक लड़के का जन्म हुआ, छोटे बच्चे का जन्म होते ही चिंता हो गई, कहाँ पड़ेगा, कहाँ खाएगा, को पालेगा। तुम्हें कभी विकल्प आता है इतने बच्चे हैं, इनमें संस्कार कैसे पड़े? एक कुर्सियां फैलती जा रही, तुम कैसे दूर करोगे? कभी चिंता व्यक्त करी? पांव दाब दे। अरे भैयावती में पांव भी दाबे आते, लेकिन पांव ही नहीं दाबना भैयावती नहीं है। भैयावती में कथाएं डाली जाती हैं। हम तो कई बार आपसे कहते हैं सेवा वह कर सकता है जिसकी सेवा ही पूजा हो, सेवा ही भक्ति हो, सेवा ही दान हो, और कोई काम ही नहीं। नहीं तो सेवा नहीं कर पाओगे। हमें अपनी पूजा करनी है, हमें अपना स्वाध्याय करना है। अब को मने करे? हमें अपनी माला भेजने, हमें अपनो आज नहीं आ पाएंगे, आज हमें हमारी अष्टमी है, हमें बस करना है। अच्छा तो बात जरूरी करो, सुधर्म है, और सेवा करना पाप है, सुरेंद्र बात।
आपको भावना जगी है तो पुरुषार्थ जगा। भावना बिना पुरुषार्थ के सफल नहीं हो। हमें सेवा करनी है, सेवा को सौभाग्य समझो पहले। किसकी सेवा करनी है, क्यों सेवा करनी है, काय के लिए सेवा करनी है, तो समझो। जीवराज को यों सेवना कैसे देखा होगा, जीवराज की सेवा कर। अब हाथ पांव तो है नहीं, सुताओगे। जीवराज में कसाएं भी है नहीं, सुताओगे। अभाव करोगे, छोड़ोगे। जीवराज की सेवा क्या है? अकृत्रिम जिनालय की व्यवस्था क्या है? अकृत्रिम जिनालय की व्यवस्था क्या है? झाड़ू लगने नहीं, गंदे होने नहीं, और कुछ टूट फूट होने नहीं, सो हम पूरी करेंगे भाई। क्या है सेवा? कि उसे देखो और आनंदित रहो, यही सेवा है। जीवराज की सेवा क्या है? बस देखो और आनंदित रहो। जिसके अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होती है। जिसको देखने मात्र से दुख का भाव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। अब उसमें कुछ करना चाहती हो। आत्मा को सुखी बनाने का विकल्प ऐसा है, चिंता ऐसी है जैसे मिश्री को मीठा करने का विकल्प। क्या कर रहे हो? कि मिश्री को मीठा कर रहे हो, तुम कर रहे हो। मिश्री का स्वभाव ही मीठा है। मिश्री को पहचान करके अपने मुख को साफ करके एकाग्र उपयोग से मिश्री के मिठास को आस्वादन करना है। मिश्री के मिठास को मीठा नहीं करना। आत्मा को सुखी बनाना है तुम्हें। आत्मा को समझकर अपने को सुखी बनाओ। आत्मा को सुखी मत बनाओ। आत्मा को समझकर जो अपने को सुखी बना। आत्मा तो सुखमय है ही, मानो तो जो दुखी है वह दुख का वेदन कर रहा है, वह भी परम सुख स्वरूप है कि नहीं? भवलीन संसारी भी सिद्ध समान है। लेकिन जीवन की दृष्टि देखो, स्वभाव की ओर से देखो तब समझ में आएगा। स्वभाव की ओर से नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। हमारी समझ में नहीं आता, तुम क्या कहे? तुम्हारी समझ में आत्मा नहीं आता, इसलिए तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। हमारी समझ में नहीं आता आत्मा करता है। आत्मा को समझते ही नहीं है तुम। तुम्हारे अंदर में समझ का अहंकार है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी थे, उनके पड़ोसी मित्र भी सेठ थे। लड़का हिला मिला, ताऊ जी कहे अपने पड़ोसी। तो ताऊ जी और लड़का, संयोग की बात लड़की की पिताजी चले गए, व्यापार में घाटा हो गया। व्यापार जमाने के लिए उसने उससे 5 लाख का कर्जा लिया। ठीक, कर्जा लेकर के तो भूल गए। थोड़े दिन भूले, लेकिन हमेशा के लिए नहीं भूले। दान त्याग नहीं किया था, दान दे दिए थे सहयोग के लिए। एक बार उनका व्यापार फिर चमक पड़ा लड़के का। सेठ जी ने कहा हमारे पैसा हमें दे। काय के पैसा कब देंगे, काय को देंगे? लड़ने को तैयार। पैसा देना तो दूर की बात, कसा करना और हट जाओ यहाँ से, हमारी दुकान पे कभी मत आना। जी ने सोचा क्या करें, ये तो संबंध और बिगड़ गए। जबकि कसाई छोड़ना है कि संबंध छोड़ना है? संबंध छोड़ने को तैयार है, कसाई छोड़ने को तैयार है। कसाई के वशीभूत करके इतने संबंध छूटे हैं।
साधवी साधवी का संबंध छूटता है, लौकिक संबंध भी छूटने लगे। अब तो ये कलंक है हमारे लिए, संस्कार शून्यता का दुष्परिणाम है ये। सेठ जी सोचने लगे क्या करें, मन ही नहीं लगे काम करने में किसी। यही उदेश बन चले कि हमने तो रुपया दी थी सहयोग के नाम पर, और ये लड़का तो जी लड़ने को तैयार है, संबंध छूट, पैसा देना तो लगवा। संयोग की बात दशरक्षण पर्व है। क्षेत्र पर सोची कि चलो वंदना भी होगी रोज, पूजा भी रोज होगी और स्वाध्याय का लाभ भी मिलेगा। क्षेत्रों पर विकास के नाम पर एक ही मत लगाओ, स्वाध्यायशाला जरूर होना। स्वाध्याय की व्यवस्था, निवृत्ति से रहने की व्यवस्था जरूर होना। गए पंडित जी प्रवचन कर रहे थे, अब उन्हें रुचि तो थी उस प्रकार की थी नहीं, तो अभी सुना, बैठ गए यार सुनने। सुनते सुनते उत्तम क्षमा का प्रसंग आया। हर प्रसंग में अपनी ही गलती देखना, तुम्हारी गलती के बिना तुम्हें दुख नहीं होगा। पाप की बिना पाप का उदय भी दुख का कारण नहीं होता, ध्यान रखना। पाप के उदय से उपसर्ग हो सकते हैं, दुख नहीं होता पाप के परिणाम बिना। अब तुम उसे पाप मानो या नहीं मानो, अपने को न जानना भी तो पाप है, अपने को न समझना भी तो पाप है। अरे अपने को सिद्ध समान नहीं समझना पाप है, ले और भ्रम से सिद्ध समान मानना ये मिथ्यावाद है। निर्णय के बल से उपयोग को अंतर्मुखी करके तब अपने को सिद्ध समान समझना, भ्रम से नहीं, पर्याय में नहीं, संयोग में नहीं, देखा जा रहे होते ही और पाप बस सिद्ध समान। अरे सिद्ध समान शरीर थोड़ी है, सिद्धों के शरीर ही नहीं होता, तुम्हारा ये शरीर सिद्ध में नहीं है। सिद्ध समान हो इसका मतलब ये जैसे सिद्धों के शरीर नहीं होता, शरीर हमारा भी स्वरूप नहीं। शरीर की ममता बस अवश्य वचन करने के लिए तैयार है, शरीर की ममता बस जाने क्या क्या करने को तैयार है, और हम सिद्ध समान बारे बार। बातें मनाने में चतुर मत बनो, कुतर्क करने में चतुर मत बनो। तुम्हारी चतुरता है अपने परिणाम को संभालने। जी ने सुना, भाई घूमत रही हर प्रसंग में अपनी गलती कैसे देंगे, सही। और जिज्ञासा जहाँ होती, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, चाह स्वयं राह नहीं है। सेठ जी पंडित जी के पास पहुंचे और पंडित जी का चर्चा करने। आपने कहा कि हर प्रसंग में अपनी गलती देखो, हम क्या देखें, हम सब कर सके, लेकिन ये बताओ हमारी गलती का, हमने ऐसे ऐसे सहयोग किया है, हमारी गलती का। पंडित जी बोले तुम्हारी गलती तुम्हारी समझ में नहीं आती, तुमने दिया ये अहंकार है, ये गलती। मित्र के बेटे को अपना बेटा समझ करके 5 लाख दे दिए, तुमने अपने बेटे को 50 लाख दे दे, और तो कछ नहीं आई, हमारे रुपया हमें दे दी तो नहीं कहोगे लड़की से। मित्र के लड़के से दी करके मांगने का भाव क्यों आया? नेकी का रखूआ मिला का मतलब तुम्हारा होगा तो हमें मिल जाएगा, और नहीं तो परलोक में मिलेगा। अरे हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। और फिर तुमने अतीतन को मुक्त किया, तगादा करने के भाई दुकान से तुमने अपने अपमान का एहसास क्यों किया? एक गलती बताएं, गलती तो सात्विक दृष्टि देखो, सात्विक दृष्टि से नहीं देखते, इसलिए तुम अपनी दृष्टि से देखते हो, तुम्हें गलती नहीं भाई, हमारी का गलती, हमारी का गलती।
तात्विक दृष्टि से देखना सीखो, जिनवाणी प्रकाश में देखना सीखो। तो क्या करें अब? कष्ट नहीं करो, मिठाई लेकर के उसके घर जाना और ये कहना, बेटा हमारी गलती है, सब जो कुछ गलती है अब क्षमा करो और अब अपने संबंध बने। सेठ जी ने मिठाई ली और उसके घर पहुंचे, किवाड़ खटक रहा है, बच्चे दौड़े आए, ताऊ जी आ गए, ताऊ जी आ गए, पड़ोस वाले बाबा आ गए। खाने की स्थान पर बैठी, डाइनिंग टेबल हम नहीं कहेंगे, ऑफिस में भी लटका के पांव बैठोगे, भोजन भी लटका के पांव बैठोगे, तो ये बता पांव का व्यायाम कब होगा? कल एक बात कही थी, धर्म के साधनभूत शरीर की यत्न से रक्षा करना, लेकिन हम लापरवाही करते, फिर डॉक्टरों की बकते। यही हाल हमने वहां देखा था, यही हाल यहां देख रहे। कुर्सियों पर बैठने वाले कितने है, कुर्सी देख के मन चले आओ कि तकलीफ होता है, डॉक्टर ने मने कर दी नीचे मत बैठो। डॉक्टर तो मने कर, भगवान ने मने करी है, डॉक्टर ने भी इसलिए मने करी है, तुमने भगवान की नहीं मानी, तुम्हारी चर्या विपरीत है। हलन डलन सब खत्म हो गया, ऑफिस में भी ये थी। हम क्या कहें, एक दृष्टांत याद आ गया। अमेरिका में एक व्यक्ति था, दर्द हो गया होगा, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा एक काम करो, धूप स्नान किया करो, 2 घंटे धूप लिया करो। उसने 2 घंटे धूप ली तो बड़ा फायदा हुआ उसको। उसने एक का विचार आया उसको कि 24 घंटा हम 22 घंटा तो एसी में और 2 घंटा धूप में, का पागल है हम? उठा करके घर का और गाड़ी का एसी फेंका। द्वेष से नहीं, अज्ञानी राग से ग्रहण करता है और द्वेष से त्याग करता है। ज्ञानी राग द्वेष का त्याग ज्ञान से करेगा, द्वेष से नहीं। उठाकर गई थी पे पहुंच गए सेठ जी और बाबा आ गए, ताऊ जी आ गए, अपने बच्चे जैसी बातें करते तो करने लगे। उन्होंने मिठाई रखी और बोले, बेटा सब गलती हमारी है, अब क्षमा करो और अपना संबंध बनाए रखो। लड़की की आंखों से आंसू आए, चाबी उठाई, तिजोरी में गए, 5 लाख रुपया लाए, दादाजी रुपया संभाल, आपने कठिन दिनों में संयोग किया हमारा। बेटा हम रुपया ले भी नहीं आए, तगादो कर भी नहीं आए, हम तो द्वेष मिटाने आ रहे, उत्तम क्षमा के दिन क्षमा मांगने आ रहे। हम लेवे को तैयार नहीं और द्वेष देवे को तैयार है। एक काम करो, ये 2 को उपकार में लगा दो। ऐसी पत्थर बुद्धि मत बनाओ कि पत्थर में ही लगाती रहो। संस्कार डालने में, संस्कार को पोषण करने में लगाओ। एक कमरा हम बना दी, एक मूर्ति हम बना दी, अरे कमरा रखाए वो को, मूर्ति की पूजा कौन करेगा, मूर्ति को देगा कौन? ये अचेतन प्रतिमा के पंच कल्याण के लिए आप इतनी तैयारी करोगे, चेतन जीवों में संस्कार डालने के लिए तैयारी नहीं का, मन नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? के अंदर में धर्म को सुख का कारण जाना। क्यों नहीं जाना? अपने को आत्मा नहीं जाना। आत्मा जानते तो धर्म समझ में आता, एक है साधे सब है।
पत्ते सींचने से पत्ते हरे भरे नहीं, और मूल सींचने से पत्ते, डाली, फल, फूल सब कुछ हरे भरे। जो तू सींचे मूल को, अगर तुम सम्यक दर्शन की ओर ध्यान दोगे अपनी मान्यता बदलने में, तो सब कुछ बदल जाएगा। और अगर मान्यता बदलने में ध्यान नहीं दिया तो सब कुछ बेकार चला जाएगा। तुम सोचते रहोगे हमारा कुछ आगे बढ़ रहे हैं, और शुरुआत भी नहीं हो। इसलिए सारा पुरुषार्थ, हम तो कह चुके, आपको सोचना है, सारा पुरुषार्थ मान्यता बदलने में लगा। अरे ये होना है नहीं होना अलग बात है, इसकी शुरुआत तो नहीं मानना आपको। हे को हे क्या करें हम, जबान बहुत खराब आएगा। अरे हे को हे तो मानो कम से कम, उपाधेय को उपाधेय तो समझो, प्रकट भी हो जाएगा, हे छूट भी जाएगा। लेकिन मानेंगे ही नहीं तो काय के बल पे छूटे हो। अपने धर्म पिता सर्वज्ञ देव केवल ज्ञान में देख करके ये बात को कह रहे हैं, तुम इसको अविश्वास में मत लेना, उपेक्षा मत करना कि जो ही कहते रहते। कहने वाला भी नहीं होगा, सुनने वाला भी नहीं मिलेगा। आप सुनने लायक नहीं हो उस पर्याय में चले जाओ, अगर नहीं सुनोगे अनसुनी करोगे। हे कान वालों सुनो, कान वालों काय पड़ी, हमें दिख नहीं है कान है जी। अरे इन कानों को कान मान रहे तुम, ये तो द्रव्येंद्रिय है, इसके भीतर भावेंद्री कुछ होगी तब तो। यहाँ बैठे अगर दुकान की सले आ जाए तो कुछ सुनाई देगा। यहाँ बैठे घूम कर गया है रोटी की, कलाकंद की, तो फिर के बता को सुनाई देगी नहीं। कई कान तो ही, अरे ये कान है, कान से थोड़ी सुनते हैं, ज्ञान से सुनेंगे। काय सुनो भगवान से कहा, चारों ओर से अपने उपयोग को एकाग्र करके सुनो। क्यों? हमारे भवरोग की एकमात्र औषधि है, हमारा दुख दूर करने का एकमात्र उपाय है। दूसरे उपाय सब ढूंढे, दूसरी औषधियां सब विपरीत होती हैं। भोगों से तृप्ति संभव नहीं है, और तृप्ति के बिना क्या होगा, भटकना होगी तो भटक रहे। पहले ही मान लो बच्चे का जन्म हो, ये नहीं मानो तो सुखी रह सकोगे, और इसको मनवाने का कोशिश करोगे, प्रयत्न करोगे तो दुखी हो जाओगे। दशलक्षण का समय था, मंदिर में पूजा हो रही, एक व्यक्ति पूजा करने गया और उसने पूजा सुनी, खाली करी नहीं, सुनी। संसार में विजवेल नारी तज गई योगी सदा, और घर आकर के अपनी पत्नी से लड़ने लगा, निकल पा। जिसकी बेल को हम अपने घर में नहीं लेंगे, झूठी धोने लगी जहाँ कराई पूजा में। हम सुन के आए, हम पढ़ के आए, संसार में विजवेल नारी लड़ाई होने लगी जोर जोर से, का देर लगे, कसाईयों के लड़ने में कोई देर नहीं, ज्ञानियों को शांति में कोई देर नहीं लगी। पंडित जी उधर से नहीं खड़े कि का हो रहा। अरे पंडित जी हाथ जोते आपके 5 जुआ है, जिन्हें समझाए चुपचाप निकलो, हम भी इसकी बेल को घर में नहीं लेंगे। अच्छा, हम सुन के आए, का सुन के आए, का पढ़ के आए, संसार में विजवेल नारी,
आदो सुनिकाय के पूरो सच गए निकल दिखा गए तुम सच गए निकलो योगीश्वरा की योगीश्वरी। लेकिन काय के लिए निकलो? अपना कल्याण करने के लिए। घर छोड़े घर घर फिरे काय छोड़ो कन घर छोड़े जो घर मिले तो छोड़ तुम का। अपने घर को छोड़ने से पहले अपने घर को पहचान लेना चाहिए। तत्रादौ सम्यक् मुनि धर्म और श्रावक धर्म दोनों का आधार सम्यक धर्म। घर छोड़ने से पहले घर पहचान लेना चाहिए। हमने घर छोड़ दो, हमने व्यापार छोड़ दिया, अहंकार करते तुम। अरे तुम शुभ और अशुभ के भावों से मेरा तुमने कहाँ छोड़ो है? जब ज्ञान अभ्यास करोगे तब छूटेगा। भावना योग्य पुरुषार्थ बिना सफल नहीं हो पाएगी। हमारी भावना बहुत है, हमारी भक्ति बहुत है, ये बातें सब करने की हैं। वैसे सामने सामने बातें और पीछे का सोचे। एक बात ध्यान रखना, संसार में सुखी होने का उपाय वही है जो मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रणी मोक्ष मार्ग है। अगर नहीं समझ में आए तो सुख का उपाय। लेकिन ये जीव ने इस लोक में सुखी होने का उपाय मान लिया पंचेंद्रिय के भोग पैसा, और परलोक में सुखी होने के लिए मान लिया पुण्य। सुखी होने का उपाय पुण्य और पैसा नहीं है, धर्म है। बदलो व्यवस्था को अपनी। हमें धर्म समझना है, पूजा समझनी है, स्वाध्याय समझनी है, दान समझना है। एक बच्चा आया, हमें निवृत्ति लेना है। अरे निवृत्ति लेना है कि बातें करना है? निवृत्ति लेना है कि निवृत्ति समझना है? तत्व निवृत्ति रूपम। तत्व ज्ञान के बिना निवृत्ति कैसे होगी? और तत्व ज्ञान हो के बिना निवृत्ति कैसे सार्थक होगी ये बताओ। और तत्व ज्ञान बिना निवृत्ति किस बल से करोगे? काय के लिए करोगे? वृत्तिमान द्रव्य का नाम है कि नहीं? प्रवचन साधन टीका में वृत्तिमान द्रव्य को कहते हैं। वृत्ति बिना कभी नहीं है। निवृत्ति माने पाप से निवृत्ति नहीं, पुण्य पाप वृत्ति से निवृत्ति का नाम निवृत्ति। निवृत्ति माने अपना सुख अपने में, अपना ज्ञान अपने में, अपना सर्वस्व अपने में। तत्व निवृत्ति रूपम। तत्व भी निवृत्ति रूप ही है, अस्थि और पर से नास्ति। भैया निवृत्ति समझना है, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करे तो तैयार नहीं, बस निवृत्ति लेने, बस कचकुरियां बदल नहीं, कचुए बदल और निवृत्ति हो गई। कैसे कैसे शांति कैसे मिली? स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करने की आदत डालो। जैसे स्वाध्याय के बिना दर्शन अधूरा है, ऐसे ही सामायिक के बिना स्वाध्याय अधूरा है। जो पढ़ते हैं उसका विचार भी करो, वो सामायिक का अभ्यास करो। सामायिक का और विचार करते करते क्षमता भाव आए, उसका नाम सामायिक। अगर क्षमता भाव नहीं आया तो सामायिक नहीं, और विचार भी चलना शुरू नहीं हुआ तो सामायिक का अभ्यास भी नहीं। ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती तुम्हारी मुझे।
वो तो तीसरी प्रतिमा में होती, सामायिक आवे से कहा। अच्छा, सामायिक नहीं होती, लेकिन सामायिक की अनुमोदना होती है। कौन से गुण स्थान में होती है? सामायिक का अभ्यास होता है कौन से गुण स्थान में होता है? नहीं बताओ, ऐसी बातें मत करो भाई। तीसरी हो जाएगी, अपने आप होती हो। हमने कहा अपने आप छूटेगी, तब छूटेगी जब अपने आप पर दृष्टि हो। जिसकी दृष्टि पर की ओर है उसको अपने आप नहीं छूटेंगे। लौकिक कार्य अपने आप होते हैं कि तुम करते? लौकिक कार्य करने का उद्यम कैसे होता है? यहाँ भी उद्यम का लौकिक कार्य जब तेरी दशा प्रतिमाबद्ध हो जाएगी तब हम भी मान लेंगे अपने आप होते। जिनके कार्य अपने आप होते हैं वे दूसरों की ओर नहीं देख रहे। ध्यान मुद्रा को देखो, जिन मुद्रा को देखो उनके कार्य अपने आप हो गए, जिनकी दृष्टि अपने आप। लौकिक में दूर क्यों जाते? तुम्हें जाकर के रोटी बनानी, और जो एकाग्रता से सुन रहे हैं उनकी रोटी बन गई हो। बताओ, अपन बैठे गए, उठे और रोटी बनी अपने आप हो। कब? जब अपने आप की चर्चा भी नहीं। तुम अपने आप की चर्चा भी नहीं करना चाहते, अपने आप का चिंतन नहीं करना चाहते, अपने आप पूछे, अपने आप हो जाए। भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, इस बात को ध्यान रखो विचार में।